देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा बबली ने आज धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में मिशन रिपीट में किसान मोर्चा अहम भूमिका निभाएगा, जिसके लिए अभी से मोर्चा फील्ड स्तर पर जुट गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की ओर से किसानों और कृषि संबंधी जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उनकी जानकारी ग्रामीण स्तर पर पहुंचे, इसके लिए फील्ड पर कार्य किया जाएगा, युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। मोर्चा के जो भी प्रहरी होंगे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ इस बारे में जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बने, इसके नाते हिमाचल प्रदेश में किसान मोर्चा का जो संगठन का ढांचा जिला स्तर और मंडल स्तर पर, और हमने कहा कि हर बूथ के ऊपर 10 किसान प्रहरी जो प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को गांव-गांव तक और किसानों तक पहुंचाएंगे। और दूसरा, जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उनको लेकर हम सरकार और केंद्र सरकार तक उसका सारा मैनिफेस्टो बनाकर उनको जानकारियां भेजेंगे। केंद्र की सरकार जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने घोषणा की थी 2015 में कि हमारे प्रदेश में और देश में जो किसान और कृषि इस अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, तो किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। उसके लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 2019 में भी जो किसान सम्मान निधि सीधा किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपया, और अभी हाल ही में 6 दिन पहले 8 करोड़ 55 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के नाते डाला है, उसमें किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए जब 100 रुपये नहीं होता था, किसान आत्महत्या करता था कई राज्यों में, महाराष्ट्र और उन राज्यों में। तो हमने ये सीधी किसान मोर्चा के माध्यम से भी 3 वर्ष पहले मांग की थी कि जो किसान के खाते में सीधा धन आना चाहिए। तो वर्ष में पिछले वर्ष भी जो आपने देखा है कि किसान सम्मान निधि के नाते 6-6 हज़ार रुपये दिया है किसानों को, और अभी 6 दिन पहले भी। हिमाचल प्रदेश में भी जयराम ठाकुर जी की सरकार लगातार किसान हित में फैसले कर रही है, और अभी कृषि को मनरेगा के साथ जोड़कर प्रदेश में रोजगार के अवसर हों, हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो, या 5000 स्वयं सहायता समूह प्रदेश के अंदर उनको 1 बीघा जमीन देकर और मनरेगा के साथ जोड़कर कृषि को रोजगार के साथ जोड़ने का जो प्रयास हुआ है, मुझे लगता है कि किसान मोर्चा इन सारी नीतियों को गांव-गांव तक और किसानों तक पहुंचाएगा। और आने वाले समय में जो मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उसमें किसान मोर्चा और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका निभाएंगे, और फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, उसके लिए ऐतिहासिक कदम उठाएंगे। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।